पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में नए वक्फ कानून के विरोध में हुई हिंसा कोई गुस्सा नहीं बल्कि प्रायोजित हिंसा थी। ये सरकार के खिलाफ वक्फ कानून विरोधी प्रदर्शन नहीं बल्कि हिंदुओं की पहचान करके उन पर जानलेवा हमले की सुनियोजित बुरी रणनीति थी। कोलकाता हाईकोर्ट ने 11 अप्रैल को हुए वक्फ विरोधी प्रदर्शनों की जांच के लिए जो कमेटी बनाई थी उसकी रिपोर्ट आ चुकी है। इस रिपोर्ट में कई तथ्य हैरान करने वाले हैं। ये रिपोर्ट बताती है कि 11 अप्रैल को मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा एक वर्ग विशेष के खिलाफ टीएमसी के लोगों द्वारा सियासी साजिश थी। मुर्शिदाबाद हिंसा पर एसआईटी की जो रिपोर्ट आई है उसमें बहुत साफ और स्पष्ट रूप से यह इंगित किया गया है कि हिंदुओं को लक्षित करके टारगेट करके हिंसा की गई और इसमें तृणमूल कांग्रेस के नेता शामिल थे और पुलिस का रवैया हिंसा को रोकने की बजाय तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की कार्यों की अनदेखी करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इससे एक बात बहुत साफ हो गई है कि हिंदू समाज को टारगेट करके उनके विरुद्ध हिंसा करने की श्रृंखला मुर्शिदाबाद से लेकर पहलगाम तक साफ दिखाई पड़ रही है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ विरोधी प्रदर्शन के नाम पर जो हिंसा हुई थी उसका एक एक सच अब सामने आ चुका है। कोलकाता हाईकोर्ट ने एक वर्ग विशेष के खिलाफ हुई हिंसा की जांच के लिए जो कमेटी बनाई थी उसकी रिपोर्ट आपको हैरान कर देगी। समिति ने अपनी रिपोर्ट में साफ लिखा है टीएमसी नेता महबूब मुर्शिदाबाद हिंसा का मास्टरमाइंड। 11 अप्रैल को धुलियान में हुई घटनाओं के दौरान स्थानीय पुलिस निष्क्रिय और अनुपस्थित थी। साथ ही मुर्शिदाबाद के धुलियान कस्बे में हमलों का निर्देश स्थानीय पार्षद ने दिया था। 3 सदस्यीय समिति ने हाई कोर्ट को सौंपी गई रिपोर्ट में कहा गया कि मुर्शिदाबाद के धुलियान में कपड़ों के एक शोरूम में लूटपाट की गई। मुख्य हमला 11 अप्रैल की दोपहर 2:30 बजे के बाद शुरू हुआ। जांच कमेटी की रिपोर्ट में ममता सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए गए हैं। कमेटी की जांच रिपोर्ट कहती है कि पुलिस ने दंगे रोकने के लिए ठीक से काम नहीं किया। मुर्शिदाबाद पुलिस ने प्रभावी ढंग से कार्रवाई नहीं की जिससे हालात लगातार खराब होते चले गए। मुर्शिदाबाद में वक्फ के नाम पर जो दंगे हुए दरअसल वो ऑर्गेनिक नहीं ऑर्गेनाइज थे, स्पॉन्टेनियस नहीं स्पॉन्सर्ड थे। स्टेट स्पॉन्सर्ड टारगेटेड वायलेंस अगेंस्ट हिंदूज था और इसमें जिस प्रकार से टीएमसी के नेता शामिल थे उनका भी रोल सामने आ गया। पुलिस को जानबूझकर इनएक्टिव रखा गया ताकि हिंदुओं को नुकसान पहुंचाया जा सके, ताकि दंगाइयों पर कोई कार्रवाई ना हो। और उसके बाद दंगाइयों के पक्ष में बोला गया, फिराद हकीम ने बोला, दंगाई बचाओ आंदोलन चलाया गया। ममता बनर्जी मुस्लिम क्लेरिक्स के पास पहुंच गई, दास परिवार के पास 25 दिन बाद पहुंचे और वहां पर भी दंगाई बचाओ आंदोलन चला। तो इसका मतलब मां माटी मानुष नहीं है, मुस्लिम 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 चल रहा है। कोलकाता हाईकोर्ट द्वारा बनाई गई जांच कमेटी में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के रजिस्ट्रार जोगिंदर सिंह, पश्चिम बंगाल विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव सत्य अर्नब घोषाल और WBJS के रजिस्ट्रार सौगात चक्रवर्ती शामिल थे। रिपोर्ट में टीएमसी नेता महबूब की भूमिका। टीएमसी नेता महबूब आलम ने हमलों का निर्देशन किया था। स्थानीय पार्षद महबूब आलम 11 अप्रैल 2025 को उपद्रवियों के साथ आए। शुक्रवार को विधायक भी वहां मौजूद थे। उन्होंने तोड़फोड़ देखी और चले गए, लेकिन हिंसा 12 अप्रैल 2025 को भी जारी रही। मौजूदा पार्षद महबूब आलम पहले धुलियान नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। धुलियान कस्बे में हमलावरों ने कथित तौर पर पहचान छिपाने के लिए अपने चेहरे ढके हुए थे। देखिए, हमारे देश एक अकेला देश होगा जहां बहुसंख्यकों के खिलाफ सांप्रदायिक असहिष्णुता और अराजकता जो है वो अलग अलग जगहों पे पराकाष्ठा के साथ दिखती है। और उसका मुख्य कारण है कि जिस तरह से कम्युनल और क्रिमिनल कारीगरों को सियासी संरक्षण और उनकी सियासी सुरक्षा दी जाती है, उसका नतीजा है कि इस तरह के जो अराजकता दिखाई पड़ेगी, अपराध दिखाई पड़ेंगे
और उस अपराध पर भी जो है वो जिनकी सरकारें होती हैं राज्यों में, वो उसको सुरक्षा कवच के तौर से खड़े होते हैं उनके लिए। ये अपने आप में बहुत ही गंभीर घटना है और निश्चित तौर से समाज के सभी वर्गों में सुरक्षा का एहसास ही सद्भाव की गारंटी है। अगर कोई भी समाज जो है अपने आप को असुरक्षित महसूस करेगा तो निश्चित तौर से सद्भाव के ताने बाने को नुकसान पहुंचेगा। और लेकिन अफसोस की बात यह है कि अगर बहुसंख्यक समाज ही सांप्रदायिक असहिष्णुता और अराजकता का शिकार बन जाए तो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा कैसे होगी? मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया था। कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी उसने हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, पीड़ितों से बात की और हाईकोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपी। न्यायमूर्ति सोमेन सेन और न्यायमूर्ति राजा बसु चौधरी की खंडपीठ ने कहा है कि समिति ने अपनी रिपोर्ट में बड़ी टिप्पणी की है। कहा है कि राज्य द्वारा अपने नागरिकों के एक वर्ग की सुरक्षा करने में विफलता में सुधार करने का एकमात्र उपाय मूल्यांकन के लिए योग्य विशेषज्ञों की नियुक्ति करना है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में इस बात को दर्ज किया है कि मुर्शिदाबाद हिंसा के दौरान वहां बेट बोना गांव में 113 घर बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। ज्यादातर लोगों को घर बार छोड़कर मालदा में शरण लेनी पड़ी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन सभी को वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। इसलिए लोगों में असुरक्षा की भावना बढ़ती गई। साथ ही हरगोविंद दास और उनके बेटे चंदन दास की हत्या का जिक्र करते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंसक भीड़ ने घर का मुख्य दरवाजा तोड़ दिया और बेटे चंदन दास और उसके पिता हरगोविंदा दास को ले जाकर पीठ पर कुल्हाड़ी से वार किया। एक व्यक्ति वहां तब तक इंतजार करता रहा जब तक कि वे मर नहीं गए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि हिंसा के दौरान मंदिरों को भी नष्ट कर दिया गया, जबकि टीएमसी ने इस पूरे मामले में अपनी सफाई देते हुए घटना में सियासी साजिश से पल्ला झाड़ा है। देखिए, मुर्शिदाबाद का ऊपर जो रिपोर्ट आप जो बात कर रहे हैं, वो रिपोर्ट लेकर भाजपा डिस्टॉर्टेड कैंपेन कर रहा है। देखिए, वो रिपोर्ट में क्या है, वो रिपोर्ट कंप्लीट है, अनबायस्ड है, ग्राउंड रियलिटी बेस्ड है। ये हम लोग देखेंगे, एनालाइज करेंगे, लेकिन भाजपा जो कर रहे हैं वो पूरा गलत कर रहे हैं। नए वक्फ एक्ट के विरोध में बंगाल में हुए प्रदर्शनों के दौरान 8 अप्रैल से 12 अप्रैल के बीच व्यापक तौर पर हिंसा हुई थी। मुर्शिदाबाद के सुती, धुलियान, शमशेरगंज और जंगीपुरा इलाकों में हुई हिंसा का महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया था। विरोध प्रदर्शन के बीच मुस्लिम बहुल इलाकों में हुई झड़पों में 3 लोग मारे गए और सैकड़ों लोग बेघर हो गए। अब कोलकाता हाईकोर्ट द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट के बाद इस मामले में पीड़ितों को इंसाफ मिलने की उम्मीद है।